अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। सो लेट्स बिगिन। वीडियो की हर स्लाइड में हम एक डिफरेंट डोमेन के साथ डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के। तो पहला हमारा डोमेन है ऑब्जेक्टिव या मोटिव या पर्पस, कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों करते हैं और दोनों का डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की मैं आपको एग्जांपल दूं। लेट्स सपोज आप एक रिसर्च करना चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रॉफिट के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है तो उसकी वजह क्या है। लेट्स सपोज आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, तो इट्स एन इफेक्ट, रिजल्ट है। अब आप इस रिजल्ट को सोच रहे हैं कि किस तरह से ये रिजल्ट आया है, तो इसका कॉस्ट क्या है। तो आपने रिसर्च किया तो आपको पता चला कि आपकी सेल्स जो है वो लास्ट क्वार्टर के अंदर इंक्रीज़ हुई थी, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि आपके प्रॉफिट के अंदर एक इंक्रीमेंट आया, इंक्रीज़ आया। तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास है जनाब सेल्स, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास है प्रॉफिट। तो सेल्स वो एलिमेंट है जो कॉज बना, जो रीज़न बना, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या आया उसका, कि आपके प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज़ हुआ। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, इसको हम कैजुअल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसी तरह अगर हम एचआर के पर्सपेक्टिव में देखें तो एम्प्लॉयज़ के रिटेंशन रेट को, लेट सपोज मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेक करना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन रेट क्यों कम रहा, यानी कि लोग ज़्यादा छोड़ के क्यों गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो लेट सपोज आपने रिसर्च किया, आपको पता चला कि भाई रीज़न जो है वो सैलरी है। सैलरी आपने जो है वो इस साल कोविड की वजह से इंक्रीज़ नहीं की थी, या प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, इसकी वजह से आपने इंक्रीज़ नहीं की थी, तो एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन रेट जो है वो डिक्लाइन कर गया। तो इस तरह के रिसर्चेस जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग थ्योरी को, एग्जिस्टिंग परसेप्शन को, लोगों के एग्जिस्टिंग जो थॉट्स हैं उसको हम सर्च कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं और उसको हम कंफर्म कर रहे होते हैं थ्रू द रिसर्च। दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज़ कॉल्ड ए क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की जनाब। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम थ्योरी को क्रिएट कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव में हम एग्जिस्टिंग थ्योरी, एग्जिस्टिंग थॉट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर हम न्यू थ्योरीज़ को, नई जिद्दत की तरफ हम अपने आप को लेके जा रहे होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की मैं एग्जांपल दूं एचआर के कॉन्टेक्स्ट में, कि लेट्स सपोज आपके पास ओवर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो बीकॉम करके आए थे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसी पोजीशन में हैं, आप वो एमबीए कर चुके हैं, यानी अपने पोजीशन के हवाले से वो ओवर क्वालिफाइड है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ का हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एचआर अगर रिसर्च करती है तो इट्स अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जहाँ पर आप न्यू थॉट्स के साथ, नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ इंडक्टिव रिसर्च, जिसके अंदर आप एक थ्योरी को क्रिएट कर रहे होंगे। आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या होता है ओवर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के साथ। देन उसके बाद आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। सो क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं जनाब? क्वालिटेटिव रिसर्च काइंड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को। सो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को अगर मैं इन्हें वन लाइन डिफरेंस समझाना चाहूँ तो क्वांटिटेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के ऊपर लोगों की कयास आराइयों को चेक कर रहे होते हैं, लोगों की थ्योरीज़ को, लोगों के परसेप्शंस को हम चेक कर रहे होते हैं, उसको हम कंफर्म कर रहे होते हैं थ्रू द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या कर रहे होते हैं, कोई नई सोच जो हमारे जहन में आती है, या हमें ऐसा लगता है कि इस डोमेन में भी वर्किंग होनी चाहिए इन फ्यूचर, लाइक कोविड-19 के बाद सिस्टमेटिकली हमें किन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए आईटी के अंदर, हमारे फैक्ट्री में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह हम जो है वो अपने आप को डिजिटलाइज कर सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डोमेन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्केलिंग होती है, वो न्यूमेरिक डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, और सैम्पल से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास एज एन इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को बेस बना के हम अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर
ज़्यादा डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर। रिसर्चर खुद एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जितना अच्छा रिसर्चर होगा उतनी अच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। देखें, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर एक हम स्पेसिफिक एक सिस्टमेटिक मेथड को जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं और उसको फॉलो करते हुए रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं होता, कोई स्पेसिफाइड मेथड नहीं होता। इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्चर के वो रिसर्चर कितना अच्छा रिसर्चर है और वो किन इन्फॉर्मेंट्स के बेस पर अपने रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च बेस करती है रिसर्चर के ऊपर और एंड बेस्ड ऑन अ इन्फॉर्मेंट से मुराद रिसोर्सेज जो रिसर्चर यूज़ कर रहा है। जितनी अच्छी रिसोर्सेज होंगी उतनी अच्छी जो है वो उसकी रिसर्च होगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के इंस्ट्रूमेंट हम जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंट रखते हैं। यहाँ पर रिसर्चर एक इंस्ट्रूमेंट है और उसका इन्फॉर्मेंट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि क्वान्टिटेटिव के अंदर उसकी स्केलिंग, उसका सैम्पल और जो डेटा वो कलेक्ट कर रहा है वो उसका इंस्ट्रूमेंट है। थर्ड डोमेन की जहाँ डिफरेंस है वो है डेटा। हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें डेटा प्योरली न्यूमेरिक होता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डेटा हमारे पास नॉन न्यूमेरिक होता है। नॉन न्यूमेरिक से मुराद उसमें ऑडियो टेप्स हो सकती हैं, यानी रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो टेप्स, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं, आप गूगल स्कॉलर से पढ़ लें, आप किसी बुक से पढ़ लें, आप न्यूज़पेपर पढ़ लें। जाहिर सी बात है उसके अंदर वर्ड्स भी होंगे, इमेजेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे विज़िट भी कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जो है वो हम ये कह सकते हैं डाइवर्स है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डेटा इज़ वेरी मच इन डिफरेंट शेप्स, जबकि हमारे पास इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास डेटा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डोमेन है वो है इंटरोगेशन का, यानी क्वेश्चंस को रिसोर्सेज के अंदर फाइंडिंग्स को फाइंड करने के डिफरेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम जो फाइंडिंग्स करते हैं, जो इंटरोगेशन करते हैं, जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम अपने तौर पे तो स्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन जब हम एज ए रिसर्चर सोचते हैं तो उसकी स्ट्रक्चरिंग के अंदर कुछ डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू द इन्फॉर्मेंट्स जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसके अंदर हम क्वेश्चनेयर्स, हम सर्वेस कर रहे होते हैं, हम जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बना के लेके जा रहे होते हैं और देन उसके थ्रू जो है वो हम अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो फाइंडिंग का तरीक़ाकार होगा वो हमारे पास क्वांटिटेटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा। डिपेंड करता है कि आप जिसके इंटरव्यू लेने जा रहे हो उससे आप क्वेश्चंस के दौरान उनके आंसर से कुछ और क्वेश्चंस बना के आप उनसे पूछ रहे होंगे। सो वी कैन से दैट क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ काइंड ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरोगेशन, जिसमें हम इंटरोगेशन सेमी स्ट्रक्चर्ड कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्ड तो हम होते हैं अपने तौर पे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द फाइंडिंग्स, हम कुछ मज़ीद अपने पास से मज़ीद जो है वो क्वेश्चंस बना रहे होते हैं। इसकी वजह वही है कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक वे के अंदर एक ख़ास मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए हम कर रहे होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ टोटली डिपेंड ऑन द रिसर्चर एंड इन्फॉर्मेंट। के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं दोनों रिसर्चर्स के अंदर। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर रिसर्चर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रखता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से मुराद वो क्वेश्चंस जिसके अंदर आंसर्स के लिए आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शंस हो और आपको उन्हीं स्पेसिफिक ऑप्शंस में ही आंसर करना है। जैसे हमारे पास हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं MCQs होता है, जिसमें 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं और हमें उन्हीं 3 या 4 ऑप्शंस में से किसी एक पे टिक करना होता है, या यस और नो वाले क्वेश्चंस, या जो क्वेश्चन हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक अगर आपने सेमिनार या ट्रेनिंग सेशंस लिए हो तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनर। आप जो है वो परसेंटेज के अंदर जो है वो 4 ऑप्शन दे रहे होते हैं, 25%, 50%, 75%, 100%। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम ज़्यादातर पूछ रहे होते हैं जब हम सर्वे वगैरह कर रहे हों या क्वेश्चनेयर वगैरह दे रहे हों। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर करने वाला है उसके लिए कोई लिमिट नहीं होता, उसके पास कोई ये नहीं होता कि आपने इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पे आपने टिक करना है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ट्रेनिंग के अंदर अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद जो आपके पास ट्रेनिंग
आपके जो रिफ्लेक्शन लेने के लिए एक पेपर आता है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन इस तरह का होता है कि व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस फॉर बेटर ट्रेनिंग इन फ्यूचर। तो उसके लिए आप जब रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं तो आप अपने तौर पे ओपन एंडेड होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती हैं। जब रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहा होता है तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहा होता है अपने इंटरव्यूवीज से। अब हम बात करते हैं फ़िलासफ़ी के ऊपर कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या फ़लसफ़ा है और क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या फ़लसफ़ा है। जैसा कि अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम एक एग्जिस्टिंग थ्योरी को चेक कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम यही चेक करते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसके अंदर कितनी यूनिवर्सैलिटी है या कितनी ग्लोबलाइजेशन है या कितनी जनरलाइजेबिलिटी है, कितने लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितनी रियलिटी है। तो हम उसके अंदर एक ख़ास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तहत चल रहे होते हैं। लाइक अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी कि प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ ड्यू टू सेल्स। तो इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, तो उसके लिए हम सर्वे करते हैं और सर्वे से हमें आइडिया हो जाता है कि भाई इतने % लोग इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन में फ़लाँ पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट आने वाली है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें सर्वे कर रहे होते हैं, या तो परसेंटेज 50 से अबव हो जाती है या 50 से लेस हो जाती है, यानी कि यस और नो में जो है वो हमें एक आंसर आ रहा होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हम सर्वे करते हैं पाकिस्तान जीतेगा इंडिया जीतेगा। तो these kind of surveys are these kind of researches are based on objectives। एक ऐसे थॉट के ऊपर बेस करती है जो यूनिवर्सली या तो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। कोई थर्ड इसके अंदर एनालिटिकल व्यू नहीं आएगा। एनालिटिकल से मुराद कोई एनालिसिस नहीं आएगा, कोई आप अपना तज्जिया पेश नहीं करेंगे। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ भी जाते हैं, हम सब्जेक्टिविटी की तरफ भी जाते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप मेरी बात से एग्री कर जाएं, हो सकता है आप डिसएग्री कर जाएं, हो सकता है कोई आप अपनी सजेशन उसके अंदर डालें, लेकिन बेस्ड ऑन जजमेंटल व्यूज़ आप डिस्कस करेंगे उसको। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड करती है सब्जेक्टिविटी के ऊपर। हर बंदे की अपनी राय होगी, डिफरेंट इंटरव्यूवी आपको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, डिफरेंट इन्फॉर्मेंट के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप एक्सप्लोरेशन की तरफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ आप थ्योरी को जनरेट करने जा रहे हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव रिसर्च, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च हम कह सकते हैं इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च या इम्पार्शियल रिसर्च। इसके बाद हम बात करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो रैंडम होती है या प्रोबेबिलिटी पे बेस करती है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। आप कोई गेम शो अगर देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, तो उसमें जो लकी ड्रॉ होता है जिसके ज़रिए हम सीट नंबर वालों को आगे बुलाते हैं और उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं और उनको हम जो है वो प्राइज़ दे रहे होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रैंडमाइजेशन। आप अपने सैम्पल में से रैंडमली लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम अगर लेट्स सपोज कराची के अंदर या दिल्ली के अंदर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो दिल्ली के हर घर के अंदर जाके हर फर्द से तो हम चीज़ें नहीं पूछ रहे होते। हम रैंडमली सैंपल लेते हैं 20 लोगों का, 150 लोगों का, 1000 लोगों का, फिर हम उनसे जो है वो अपने सर्वेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस करती है रैंडम सैंपल के ऊपर, फिर उस रैंडम सैंपल के बेस पे हम अपनी प्रोबेबिलिटी बता रहे होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम पर्पसिवली चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ऐसा नहीं करते कि हम जाकर जो है वो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक जो है वो चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो रैंडम होगी, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर नॉन रैंडम होगी। जब रैंडम नहीं है तो इसमें प्रोबेबिलिटी की कोई बात क्वालिटेटिव में आती ही नहीं है। वो डोमेन जो हमारे पास है वो है सैम्पल साइज़ का। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर सैम्पल साइज़ लार्ज होता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सैम्पल साइज़ स्मॉल होता है। वाई द रीज़न इज़ दैट कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हम एग्जिस्टिंग चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं, हम एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास हम क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस या हमारे पास अवेलेबल डेटा जो है वो इतना वास्ट या इतना ज़्यादा नहीं होता। दैट्स वाई इट हैज़ अ स्मॉल सैम्पल साइज़।
उसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च अप्रोच के ऊपर। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस करती है डिडक्टिव अप्रोच पे। डिडक्टिव अप्रोच से मुराद ये है कि हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं, अवेलेबल वेरिएबल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि अभी तक हम बात करते आए हैं कि हम अवेलेबल थ्योरी को कंफर्म कर रहे होते हैं। हम थ्योरी को लेते हैं और उस पर हाइपोथेसिस लोगों का जानते हैं और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि भाई ये चीज़ कितनी परसेंट जो है वो करेक्ट है, या इस चीज़ का जो है वो आम पब्लिक ने जो है वो ये रिस्पॉन्ड किया है। तो उसको हम कंफर्म कर रहे होते हैं यस और नो में। नो तो क्यों नो, यस तो क्यों यस। तो इसके बेस पे हम बात कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो इसमें हम अवेलेबल थ्योरी को चेक कर रहे होते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एक इंडक्टिव अप्रोच के साथ जाते हैं। यहाँ पर हम थ्योरी को क्रिएट कर रहे होते हैं। हम अपनी ऑब्जर्वेशन, इन्फॉर्मेंट की ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूवी की ऑब्जर्वेशन, रिसोर्सेज की ऑब्जर्वेशन को बेस बना के एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न पे हम फिर एक थ्योरी क्रिएट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ए क्वालिटेटिव रिसर्च की जो अप्रोच है वो क्या है, इंडक्टिव है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस इन द रिसर्च अप्रोच ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। लास्ट जो डोमेन है जिसके अंदर हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे वो है एनालिसिस, किस तरह का होता है दोनों रिसर्चेस के अंदर। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं और उस पर हम अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर नॉन न्यूमेरिक एनालिसिस हो रहा होता है। यहाँ पर थीम को डिस्कस किया जाता है, जो आपका टॉपिक है उसके हवाले से इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस डिफरेंट लोगों के, उन सबको सामने रखा जाता है। फिर एक उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है वो हम अपनी एनालिसिस दे रहे होते हैं। जो रिसर्चर है वो अपना एनालिसिस दे रहा होता है, रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस इन द एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं जो मैथमेटिकल लॉस और मैथमेटिकल प्रोसीजर पे बेस करती है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम एक थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, वो बेस करता है टॉपिक के ऊपर, वो बेस करता है रिसोर्सेज के ऊपर, वो बेस करता है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।